आज आपको ये बताएंगे कि कितने फीसद पाकिस्तानी अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुद कितनी कितनी जगहों पर काम कर रहे हैं और कितने फीसद पाकिस्तानी हैं जिनकी जो बअमर मजबूरी मुश्किल मुआशी हालात पर काबू पाने के लिए उनकी बीवियाँ भी काम कर रही हैं और कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे है कि जो मतलब कि जैसे मर्द कमा रहा है, बीवी भी साथ में कमाने के लिए जा रही है कहीं ना कहीं, और उनके बच्चे भी जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। यानी कि एक पाकिस्तानी दो वक्त की रोटी को पूरा करने के लिए कितनी कितनी जगहों पर रोज़गार के हसूल के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी दो फीसद पेट भरकर रोटी खा रहे हैं और कितने फ़ीसद ऐसे हैं कि जो बग़ैर रोटी खाए पिए ही सोए जा रहे हैं। और इस नाजुक सूरत हाल की वजह क्या है, माशी सूरत हाल की वजह क्या है, इस पर आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, आपको बताएंगे। और ये बात हम हवा में नहीं करेंगे, एक रिपोर्ट जो कि बड़ी मेहनत करके तैयार की गई है उसके बारे में बताएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे बोले वाले अवाम जो न जाने कौन कोई किसी पार्टी के पीछे लेगा, कोई किसी पार्टी के पीछे लेगा, कोई किसी पार्टी के पीछे लेगा, हम बताएंगे कि इनकी हर पार्टियों के पसंदीदा हुक्मरानों के दौरे हुकूमतों में भी आम आदमी की माशी सूरत हाल क्या रही और उसको अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। इस पर डिटेल से बात करते हैं। जी हाँ, आज की डिटेल कुछ इस तरह से है कि इस वक्त आपको पता है कि इंसान 3 वक्त का खाना खाता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का आप लंच कह लें, खाना कह लें, इसी तरह से रात का आप डिनर कह रहे हैं, रात का खाना कह लें। तो हमारे इस वक्त कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जो हैं वो पहले एक आपको पता है एक नौकरी तो तकरीबन हर घर का फ़र्द जो है जिसको मर्द कहते हैं वो करता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये बात बताई गई है कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो तो ख़त्म ही होकर रह गया है ना। अब एक तबका है या तो बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है। जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो क्या कर रहा है, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो खुद भी कमाने के लिए बाहर निकल रहा है और उसकी जो अगर बीवी है तो वो भी अपने करीब में जो अशराफिया जो पाई जाती है उनके घरों में जाके काम करने पर मजबूर है, या अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम करके, या आपको पता है ये बाज़ औक़ात ये होती है कि ये बच्चों के खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनकी पैकिंग का काम करके, इसी तरह से उनके जो बच्चे हैं अभी से चूँकि वो अच्छा मियाँ और बीवी दोनों काम करने के बावजूद भी अगर उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो आगे जो उनके जो बच्चे हैं वो उनको भी मुख्तलिफ़ जगहों पर काम पर डालने पर मजबूर हो चुके हैं। और इनकी तादाद कितनी है, 60 से 70% इन लोगों की तादाद है जो एक मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। ये 60 से 70% उन लोगों की तादाद है जो कि मियाँ बीवी बच्चों समेत काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि वो 3 वक्त का खाना खा सकें, क्योंकि ये भी एक मुस्तनद रिपोर्ट सामने आई है कि वो लोग जिनको अपना महंगे बिजली के बिलों का सामना है उनके, ये पाकिस्तान की बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि जो पाकिस्तान में औसतन लोग जो किराए के घरों में रहते हैं उनको अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो उन किराए के मद में भी उसको क्रॉस कर चुके हैं। यानी अगर वो किराया फ़र्ज़ किया 20,000 एवरेज एक घर वाला जो है वो घर का किराया देता है ना, तो उसको बिजली का बिल जो है खाली वो 40,000 आ रहा है। तो इस तरह से ज़ाहिर है वो किराए से भी बढ़ गया ना। तो अब वो बेचारा क्या करे, उन्हें ज़िंदा तो रहना है। जैसा मैंने कि आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ मैंने आपको बताया कि ये उससे मुतल्लिक़ प्रोग्राम कर रहा हूँ। 60 से 70% लोग मैं आपको बता रहा हूँ, मर्द बीवी और उसके बच्चे रोज़ी रोटी कमाने पर मजबूर हो चुके हैं और इसके बावजूद वो पेट भरकर खाना इसलिए नहीं खा पा रहे। किराए का घर है तो किराया देना है, वो दे लें तो फिर जनाब वो खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं।
अगर वो कर लें, बिजली का बिल उनको आ गिरता है। इसी तरह से जो बाकी, फिर अगर वो बेचारा कहीं बीमार पड़ जाए तो अगर डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ जाए तो 1000-1500 एक वक्त का वो लग जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि इस वक्त कितने फीसद पाकिस्तानी जो हैं वो खत्ते गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। ये एक अलमिया है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है उस मुल्क की अशराफिया के लिए, उस मुल्क के हाकिमों के लिए, उस मुल्क के उमरा के लिए कि जिनके पास अगर वो घर के फ़र्द 2 हैं तो उनके पास गाड़ियाँ 20-20 हैं, और अगर फ़र्द वो 2 हैं तो उनके घर की जो आप कह लें कि मेजरमेंट जो है वो कनालों में है। एक तबका तो ये है जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा अमीर कर रहा है, और एक तरफ दूसरा तबका है जिनके बारे में आपको बता रहा है कि 74% वो तबका जो है वो खत्ते गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि उनके बारे में अभी भी कोई नहीं सोच रहा कि वो बेचारा, अगर उसका बारे में हमने ना सोचा तो फिर वो यकीनी तौर पर वो आप कह लें कि कह साली से या महंगे बिजली के बिल ना भरने की वजह से या किराया अदा ना करने की वजह से वो बेचारा मरना शुरू हो जाएगा। तो ये अफसोस का मकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है। मैं उम्मीद करता हूँ तो जो अदाद शुमार मैंने इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश की है उसकी रोशनी में शायद हमारी शराफिया, शायद हमारे हाकिम वक्त के कानों पर जूं रेंग जाए और वो इनके बारे में सोच लें तो बेहतर है। नहीं तो यहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा, ऊपर भी हिसाब देना पड़ेगा। ये चूँकि इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक बात थी, मैंने आज इसी पर, सियासत पर बहुत से प्रोग्राम आपको पता है मैं करता रहता हूँ, आज मैंने सोचा कि आज बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक बात की जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।